क्या आपको कभी ये एंग्जाइटी रहती है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ? कुछ काम करना था, आपको याद नहीं आ रहा वो एग्जैक्टली क्या था? या आप किसी से मिले थे, कुछ बात हुई, लेकिन आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं कि एग्जैक्टली हमारी बात क्या हुई थी? या आपने कोई फ़ोन नंबर या कोई डिटेल याद करने की कोशिश करी थी, अब आप उसे रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं? बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ ऐसा होता है। और ऐसे में हम क्या करते हैं, जनरली बातों को अपने फ़ोन में कहीं नोट कर लेते हैं। कोई नोट ऐप हम खोल लेते हैं या हम कोई वॉइस मेमो बना लेते हैं और हम ऐसे चीज़ों को याद रखते हैं। ये अच्छा आइडिया है, लेकिन ये बताइए ऐसा करने में क्या आप कभी कभी भूल जाते हैं कि आप क्या कर रहे थे और कहीं और पहुंच जाते हैं? कोई मैसेज या सोशल मीडिया का ऐप का नोटिफिकेशन आ जाता है, आपको अपने फ़ोन में सडनली कुछ दिख जाता है और जो काम थोड़ी सी देर का था उस चक्कर में आपका बहुत टाइम एल्सवेयर वेस्ट हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मॉडर्न एज की प्रॉब्लम्स हैं। ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं ये बहुत बढ़ते जा रहे हैं और आपकी मेमोरी पे बहुत बुरा असर डाल रहे हैं। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो मल्टीपल इश्यूज एक साथ सॉल्व करेगा। आप हमेशा अपने साथ एक पॉकेट नोटबुक और पेन रखिए। आप जहाँ पे भी जाएं एक छोटी सी डायरी अपने साथ रखें जो आपकी पॉकेट में आ जाए या आपके बैग में आ जाए, और उसके साथ में रखें एक पेन। आपको दिन में क्या करना है, कोई भी टू डू लिस्ट है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कुछ भी ऐसा हो, उसको अगर आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बाद में उसका रेफरेंस चाहिए, आप उसको इस पेन नोटबुक में रिकॉर्ड कर लें। ये फ़ोन से बेटर है। देखिए फ़ोन में क्या है, आप जब भी फ़ोन को खोलते हैं तो इनवेरिएबली कुछ ना कुछ और ऐसा होता है जो आपका अटेंशन कैच कर लेता है और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और थोड़ी देर के काम में आप ज़रूरत से ज़्यादा समय लगा देते हैं। कुछ और भी फ़ायदे हैं पेन और पेपर यूज़ करने के। देखिए हमारे जो फ़ोन ऐप्स हैं वो अगर हम बहुत सारे ऐप्स को यूज़ करें तो वो केवल अल्फ़ाबेट या नंबर इन्हीं में इनपुट लेते हैं। हो सकता है आपके दिमाग में जो थॉट हो वो थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट हो, वो केवल नंबर से या डिजिट से प्रॉपरली कैप्चर ना हो पाए। आप उसे ड्रॉ करना चाहें या फ्री हैंड एक कोई माइंड मैप बनाना चाहें, ये सारी चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हैं अगर आप पेन और पेपर यूज़ करें। और देखिए पेन और पेपर में ना एक बड़ी अच्छी काइनेस्थेटिक फीलिंग आती है। आप केवल अपने ब्रेन को यूज़ नहीं कर रहे, आप अपने ब्रेन के साथ अपना हाथ यूज़ कर रहे हैं जो जब पेपर पे चल रहा है तो आपको एक टैक्टाइल फीडबैक दे रहा है। जब भी आप इस तरह से कोई मेमोरी बनाते हैं तो आपका जो हिपोकैम्पस है वो उसको बेटर रिमेंबर करता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल देता है। साथ ही साथ यहाँ पे कोई हैक होने का भी खतरा नहीं है। आप अगर पेन और पेपर यूज़ करेंगे तो आप अपनी पर्सनालिटी को ज़्यादा पूरे तरह से एक्सप्रेस कर पाएंगे। कैसे? आप किस टाइप का पेन यूज़ कर रहे हैं, किस कलर की उसकी इंक है, आपकी नोटबुक किस तरह की है, किस पेपर की बनी हुई है, ये सारी वैरायटी कई बार आपकी अदरवाइज डिजिटल मोनोटोनस लाइफ में ना एक एनालॉग रिफ्रेशमेंट लाती है। आप जहां स्क्रीन को देख देख के सारा काम करते हैं वहां कई बार पेपर को देखना एक बहुत बड़ा मेंटल रिलीफ होता है। साथ ही साथ पेपर से एक फ़ायदा ये है, आपका फील्ड ऑफ व्यू जो है वो जितना आप चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, जबकि आपकी फ़ोन या लैपटॉप की स्क्रीन जो है वो बड़ी लिमिटेड होती है। तो मेंटल हेल्थ का एक बहुत सिंपल हैक है कि बीच बीच में एनालॉग वर्ल्ड से भी जुड़े रहें। बीच बीच में अपने इमोशनल आउटलेट्स जो हैं वो पेन और पेपर पे निकालें। और एक एडवांटेज यहाँ पे बड़ा अजीब है जो आपको नॉर्मली डिजिटल लाइफ में नहीं मिलेगा। क्या होता है डिजिटल मेथड में, आपने अगर कोई चीज़ डिलीट करी तो पूरी डिलीट हो। पेन एंड पेपर का एक फ़ायदा ये है, अगर आप कुछ सो कॉल्ड डिलीट भी कर रहे हैं तो वो वहीं का वहीं बना हुआ है। तो आपके थॉट्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ, आपने कहाँ से सोचना शुरू किया, आप कहाँ पहुँचे, आप बाद में इस जर्नी को भी इंजॉय कर सकते हैं। ये है हमारी सीरीज कट द क्रैप, एक बहुत सिंपल कंसेप्ट्स
जो आपके मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं वो इसमें इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। कीप वॉचिंग। आई एम लक्ष्मण महेश्वरी।